हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांश शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांश एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 96 दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि जब आप चेंज करते हैं रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो आप उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज में। ठीक है, तो हम उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज हम यही प्रोग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 2D एवे, 2 डायमेंशनल एवे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h एंड conio.h। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे इंट लिया है, तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 देंगे। और फिर मैंने यहाँ पे गेट चेंज फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। अब उसके बाद ना हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, दो मैट्रिक्स बनाएंगे 3x3 की। एक होगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो कि हमारा मेन आउटपुट होना चाहिए, और एक हम बनाएंगे मैट्रिक्स ए जिसके अंदर हम 3x3 की बनाएंगे, मतलब 9 एलिमेंट्स को हम स्टोर कराएंगे विद द हेल्प ऑफ यूज़र। तो मैंने यहाँ पे दो इंटीजर टाइप की मैट्रिक्स डिक्लेयर करी है 3x3 की। ये देखिए, अगर जो फर्स्ट वाला ये आपका साइज है 3, ये आपका रोज के लिए है, और सेकंड वाला 3 जो आपका कॉलम के लिए, मतलब उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होने वाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आई एंड जे वेरिएबल आपका डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, जो कि आपका लूप चलाने में काम आएगा। क्योंकि जब भी हम टू डी मैट्रिक्स की बात करते हैं या 2D एरे की, तो वहाँ पे ना हम लूप चलाते हैं, आउटर एंड इनर लूप। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में यूजर को बताया है कि एंटर एलिमेंट्स इनटू अ मैट्रिक्स, क्योंकि अभी तक ना मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई नहीं है। मैट्रिक्स ए के अंदर हम 9 एलिमेंट्स स्टोर कराएंगे विद द हेल्प ऑफ यूजर। तो मैंने यहाँ पे फोर लूप लगाया, और ये आउटर लूप में 3 पैरामीटर्स पास होते हैं, मतलब फोर लूप में आपके 3 ही पैरामीटर्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, चेक कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू 0, मतलब वो को चलाने के लिए मैंने यहाँ पे आई वेरिएबल का यूज़ किया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, क्योंकि आपकी वो का साइज 3 है, एंड आई प्लस प्लस। उसी तरीके से इनर लूप चलाया मैंने कॉलम के लिए, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। और मैंने इस लूप के अंदर स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से परसेंटाइल डी लिखा, और एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के जो साइज है, आई को मैंने पास किया रोज के लिए एंड जे को मैंने पास कर दिया कॉलम के लिए। अब हम इसी को ना कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए आपको एडिट पे जाना पड़ेगा, और एडिट पे जा करके आपको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट जहाँ पे आप करना चाहते हो, आपको इसी लॉजिक को पेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का लॉजिक लगाने के लिए हम यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप ट्रांसपोज का लॉजिक लगाओगे तो उसके लिए आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स का साइज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का जो साइज है वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो हमने लिखा मैट्रिक्स ट्रांसपोज का आई जे इक्वल टू मैट्रिक्स ए का जे आई कर देंगे। मतलब आपको क्या करना है, आपको रो को कॉलम में चेंज करना था, कॉलम को रो में। तो आप क्या करोगे कि साइज में जो जे था वो आपका कॉलम के लिए था जो आप लूप चलाए थे, तो आप जे को पहले कर दोगे और आई को बाद में, मैट्रिक्स ए के लिए। तो यही लॉजिक मैंने लगाया है, क्योंकि मैंने बताया ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि आप रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करते हो। तो जो भी आपने वेरिएबल लिया था रो के लिए और कॉलम के लिए, उनको आपस में बस आपने साइज में इंटरचेंज कर दिया। उसी तरीके से फिर मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए द मैट्रिक्स इज, और आप यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करोगे, और परसेंटाइल डी और मैट्रिक्स ए का आई और जे प्रिंट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले तो आप यूजर से 9 एलिमेंट्स ले लोगे, फिर आपका मैट्रिक्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि द मैट्रिक्स इज करके आपको आपकी मैट्रिक्स दिख जाएगी। और उसके बाद आपको अब क्या करना है, अब आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। आप वापस इसी लूप को कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देना यूजर को कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज। यहाँ पे आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके और यहाँ पे मैट्रिक्स का नेम चेंज कर दो, यहाँ से एड्रेस ऑपरेटर हटा दो और मैट्रिक्स टी यहाँ पे मैट्रिक्स टी डाल दो। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो है, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया कंपाइल्ड। अब इसको एक बार रन करवा के देखते हैं। आपने यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स इनटू अ मैट्रिक्स, एक आपका आउटपुट आया, इसमें आप 9 एलिमेंट्स स्टोर कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे क्या होगा कि आपका एक पहले आउटपुट आएगा कि द मैट्रिक्स इज, ये देखिए। अब वो ये जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का आउटपुट आया ये एक लाइन में आ गया। ये ऐसा क्यों आया, इसका रीजन क्या है, ये देखो। परसेंटाइल डी के बाद तो एक स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेसिंग में दिखेगा, और यहाँ पे आप प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट्स में परसेंटाइल एन लगा दो, तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मतलब आपको इनर लूप के बाहर ही करना पड़ेगा, तो इससे आपका जो आउटपुट है वो आपको करेक्टली दिख जाएगा। तो अब इससे क्या होगा कि जब आप 9 एलिमेंट्स डालोगे तो पहले तो आपको आपकी मैट्रिक्स दिख जाएगी बनी हुई। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग मैंने बताया था, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले आप अपनी मैट्रिक्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी रोज वाले नंबर कॉलम्स में आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे और कॉलम्स वाले रोज में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे इसको बनाया जाए। मैंने इसको प्रिंट करवाने से पहले एक मैसेज भी दे दिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए
कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारी बन के क्या आई है, जो मैंने बोला था वही आई है। तो आपको इसी तरीके से कोड की प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वाली सीरीज़ में या नेक्स्ट वाले कोड में आप बने रहिएगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना और आगे के लिए सीखना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स को बाय स्टार्टिंग टू एंडिंग देखते रहेंगे।